दोस्तों, आपका एनिम सूत्र पे स्वागत है। तो गाचा कोठा के पिछले एपिसोड में हमने देखा रूडो को खाई में फेंक दिया जाता है। खाई में कुछ ट्रैश बीच से लड़ता है। वहाँ उसकी जान इंजन नाम का एक लड़का बचाता है। उसके बाद उसकी मुलाकात कुछ किडनैपर से होती है। उन्हें निपटने के बाद इंजन क्लीनर्स में ज्वाइन होने की बात करता है। रूडो के साथ क्या नई मुसीबत होती है, ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से कर दीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही रूडो का चेकअप चल रहा था। इंजन किसी से फोन पे बात कर रहा था। वो कहता है, मुझे एक नेचुरल टैलेंट वाला लड़का मिला है जो लॉस्ट लैंड में था। मैंने उसे क्लीनर्स में शामिल कर लिया है। यहाँ का काम होने के बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। और यहाँ पर रूडो का इलाज हो रहा था। रूडो कहता है, मैं तुम्हारी अजीब सी गैंग में नहीं शामिल हो रहा। इंजन जवाब देता है, शामिल होना या ना होना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है बच्चे। तभी वो बूढ़ा उसे समझाता है, बच्चे तुम्हें उस जगह जाने के लिए किसने कहा था? अगर थोड़ी देर और सांस लेते तो तुम मर जाते और साथ ही साथ किडनैप भी हो गए। तुम्हें तो इस आदमी को शुक्रिया कहना चाहिए। इंजन कहता है, चलो चलो जल्दी मुझे शुक्रिया कहो। और तभी वो बूढ़ा कहता है, एक बात, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, पैसे दो और यहाँ से फूटो। वहाँ से निकलने के बाद रूडो कहता है, पैसे देने के लिए शुक्रिया। सच में मुझे सिर्फ ऊपर जाना है और उसकी जानकारी जाननी है, इसलिए मुझे क्लीनर्स में शामिल होने का वक्त नहीं है। इंजन जवाब देता है, तुम्हें उन लोगों ने किडनैप किया, इस बात से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि स्टेरॉइड के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। चाहो तो किसी और को जाके पूछ सकते हो, पर उन्हें तुम्हारी असलियत पता चल गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये ऐसी जगह नहीं है कि तुम्हें मुफ्त में जानकारी देंगे। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। और इस कचरे की दुनिया में एक बड़ा शहर भी है। वो रूडो को खाना खिलाता है। इंजन कहता है, कितने जन्म से भूखे हो? गंदा खाना खाने के बाद इतनी उल्टियाँ की, भूखा होना जाहिर सी बात है। रूडो सोचता है, मुझे लगा था इस खाई में कचरे के अलावा कुछ भी नहीं होगा, पर सोचा नहीं था यहाँ पर शहर है, खाना है और भी बहुत कुछ है। तभी इंजन कहता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? रूडो कहता है, रूडो नाम है। इंजन जवाब देता है, बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारा। तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ कचरा ही नहीं है जो जमा होता है, जज्बात भी जमा होते हैं, जिसे हम एनिमा कहते हैं। कभी कभी वह एक पावर बन जाती है और उसके बहुत सारे तरह तरह के नतीजे बन जाते हैं। उनमें से ही एक ट्रैश बीस्ट है। वह इंसानों को देखकर उनके ऊपर हमला करते हैं। आमतौर पर वह शहर के बाहर डंप एरियाज में ही रहते हैं, पर कभी कभी वो शहर के अंदर भी चले आते हैं। रूडो कहता है, तो फिर आसपास बड़ी दीवार क्यों नहीं खड़ी कर देते? इंजन जवाब देता है, क्या करें, इंसानी फितरत है, वो एक जगह बंद नहीं रह सकते। जैसे मैंने तुम्हें बताया, उन पर आम हथियार काम नहीं करते हैं, उनके कोर एनिमा से बनते हैं, पर तुम्हारे ग्लव्स उन्हें हरा सकते हैं। रूडो हैरान हो जाता है और बताता है, जैसे सिर्फ अपने चाकू को धार लगाता है, जितना प्यार लेखक अपनी पेन से करता है, उन चीजों में एनिमा आकर बैठ जाती है। उन चीजों को हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एक ट्रैश बीस्ट की एनिमा को बस वाइटल इंस्ट्रूमेंट की एनिमा ही हरा सकती है। बहुत कम लोग होते हैं वाइटल इंस्ट्रूमेंट की एनिमा को बाहर निकाल सकते हैं। रूडो जवाब देता है, तुम कह रहे हो कि उन लोगों में से मैं एक हूँ? इंजन जवाब देता है, यही सच है, हम दोनों गिवर्स हैं। रूडो सोचता है, डॉक्टर की बातें हमेशा से ही सही थी। इंजन बताता है, साफ साफ कहूँ तो क्लीनर्स ट्रैश बीस्ट को खत्म करने वाला एक गैंग है और हमें और गिवर्स की जरूरत है। रूडो कहता है, इसलिए तुम मुझे शामिल करना चाहते हो? अगर मैं शामिल हो गया, तुम मुझे ऊपर जाने का तरीका बताओगे? इंजन कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि ऊपर कैसे जाते हैं। यह सुनकर रूडो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, पर हमारे बॉस बहुत कुछ जानते हैं, उन्हें पता हो सकता है। रूडो कहता है, क्या मुसीबत है? उनसे जाकर मिलना होगा। इंजन कहता है, एक बात बताओ, ये ग्लव्स तुम्हें किसने दी? रूडो जवाब देता है, ये मेरे डैड ने दिए हैं। यही एक चीज है उनकी जो मेरे पास है। इंजन कहता है, समझ गया, इसलिए तुम इन पुराने ग्लव्स का इतना ध्यान रखते हो। वो चीज हमारे लिए जरूरी है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं, तुम्हारे ग्लव्स में जान है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। ये सुन के रूडो को रेक्टो की बात याद आती है। इंजन कहता है, अब मुझे जाना होगा। तभी रूडो उसे रोकता है और कहता है, यह मुझे पहले ही कह देना चाहिए था। इन सब के लिए
एहसानमंद हूँ। इंजन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है इसे एक ही जगह खर्च मत कर देना। रूडो कहता है यहाँ पर पैसे भी है और सच में दे रहे हो? इंजन कहता है मुझे शुक्रिया मत कहो, ये पैसे देख रहे हो ये तो तुम्हारे कपड़े बेचकर कमाए हैं, तुम्हारा इलाज और खाना इन्हीं में से दिए हैं। रूडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तुमने मेरे कपड़े कैसे बेचे? इंजन कहता है यहाँ वो कपड़े तुम पहन नहीं सकते। रूडो सोचता है एक बार ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए इन बेवकूफों से पीछा छूटेगा। तभी एक बिल्ली आकर उसके पैसे चुरा के भाग जाती है। रूडो उसका पीछा करके एक गली के अंदर चला जाता है। रूडो उसका पीछा कर रहा था, उसे एक डंडा दिखता है और उसे लेता है, वो किसी और का था। रूडो उस डंडे की मदद से उस बिल्ली को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर उस डंडे का मालिक आता है, वो कहता है वो मेरा है, चोर कहीं के। रूडो जवाब देता है ये पैसे तो मेरे हैं। वो कहता है मैं उस डंडे की बात कर रहा हूँ। रूडो को हटाकर डंडा ले लेता है। रूडो सोचता है ये क्या कह रहा है और उस सिंबल का देखता है, ये तो इंजन का क्लीनर का सिंबल है और अपनी पावर एक्टिवेट करता है और गुस्से से कहता है तुम्हें क्या लगता है किसी का खजाना चुरा लोगे और ऐसे ही भाग जाओगे? तुम्हें मैं सजा दूंगा। और एक जोरदार हमला करता है, अगर किसी का खजाना चुराओगे तो उसके नतीजे के लिए भी तैयार रहो। रूडो उस हमले से बच जाता है। हमारे नए टैलेंट रूडो कहता है तुम्हें मेरा नाम पता है, तुम क्लीनर में से एक हो? हाँ मैं क्लीनर में से एक हूँ, मेरा नाम सांका निजुकु है। इंजन ने तुम्हारी ट्रेनिंग का काम मुझे दिया है, सोचा नहीं था कि मुझे एक मामूली लेसन से शुरू करना पड़ेगा, वो ये है कि अगर जान प्यारी है तो लोगों के चीजें नहीं चुराते। रूडो जवाब देता है मैं तो बस उसका इस्तेमाल करके चोर बिल्ली से मेरे पैसे ले रहा था। सांका कहता है जाओ और अपने पिताजी से पूछो कि जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। रूडो सोचता है इसे रेक्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता और उनकी इंसल्ट कर रहा है। तभी उसे रेक्टो की बात याद आती है। रेक्टो कहता है अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने तो पहले तुम्हें पहल करनी पड़ेगी। जीवा को लड़ाकू लड़के नहीं पसंद। रूडो सोचता है ये क्या सोच रहा है, मैंने किसी की चीज ले ली, अगर कोई मेरे ग्लव्स लेगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। रूडो कहता है मुझे माफ करना, मैं तो बस मेरे पैसे लेने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये खजाना है। सांका शांत हो जाता है और कहता है तुमने मुझे इसे वापस भी कर दिया, ये मेरा खजाना है इसलिए मैंने ऐसा किया, मैंने तुम्हें डरा दिया इसलिए मुझे माफ करना। रूडो सोचता है मैंने पहली बार किसी सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल किया है। रेक्टो सही थे। सांका कहता है तुम क्लीनर्स में शामिल होने वाले हो, हम साथ हैं। रूडो से पूछता है तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तुम उससे क्या कर सकते हो? रूडो कहता है मेरे ग्लव्स, पर मुझे ये नहीं पता कि उनसे मैं क्या कर सकता हूँ। सांगा कहता है क्या ये ग्लव्स ये तो बहुत ही कमाल के हैं। रूडो सोचता है पता नहीं, पर ये तो अभी एक अलग इंसान लग रहा है, क्या ये इसकी स्माइल की वजह से है? मुझे स्माइल करनी चाहिए, मैंने उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की है। और रूडो एक डरावनी स्माइल देता है। सांगा कहता है क्लीनर्स में शामिल होने की तुम्हारी वजह क्या है? स्माइल देखकर गुस्सा हो जाता है, आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो बदतमीज, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रूडो कहता है अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें हंस के दिखा रहा हूँ। रूडो सोचता है क्या मेरा मुंह ज्यादा खुल गया था, और मुंह बंद करके स्माइल देता है। उसे देखकर सांगा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अपने आप को क्या समझते हो बेवकूफ? रूडो यह सुन के गुस्सा हो जाता है, तुम बेवकूफ हो, मैं तो बस बात करते हुए हंस के दिखा रहा था। सांगा कहता है इंजन ने तुम्हें नेचुरल क्या कह दिया, अपने आप को कोई 30 मार खा समझ रहे हो? हम अपनी जान दांव पर लगाकर उन ट्रैश बीच से लड़ते हैं और तुम कह रहे हो जब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिल जाती तब तक तुम करोगे, तुम उसके सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, इसका मतलब वो जरूर कोई गंदी चीज होगी। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है और कहता है मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए उस चीज के बारे में कुछ भी गलत मत कहो। और सांका कहता है मैं समझ गया, तुमसे पहली बार मिलकर ही पता चल गया था कि हम दोनों की नहीं बनने वाली, और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। रूडो रॉड को फाइट के लिए लेता है। सांका कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तो तुम्हारा ग्लव से, तभी उसे समझ आता है कि रूडो की पावर किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकती है, तुम किसी भी चीज को अपना हथियार बना सकते हो, इसलिए तुम्हें उसने नेचुरल कहा। पर अगर तुम्हारे पास सिर्फ पावर होगी तो तुम मुझ जैसे मामूली हुनर वाले को नहीं हरा सकते। और तभी उसकी छड़ी ऊपर से नीचे सीधे रूडो के ऊपर गिरती है। रूडो उससे बचता है और कहता है उसकी छड़ी ऊपर कैसे गई? सांका रूडो के ऊपर हमला करता है।
रूडो उन सभी हमलों से बच रहा था। सांका कहता है तुम्हें और भी ज्यादा फास्ट होना होगा मिस्टर नेचुरल। रूडो उसके ऊपर हमला करता है पर वह बच जाता है। सांका एक जोरदार हमला करता है रूडो के ऊपर। रूडो नीचे गिर जाता है और कहता है तुम्हारे अंदर सिर्फ ताकत है। सांका देखता है कि उसके मुंह पर कुछ तो लगा हुआ है और उसे सूंघ कर देखता है। उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो देखता है कि रूडो तो एक प्लंजर से लड़ रहा था। सांका कहता है अरे बेवकूफ, तुम उससे लड़ रहे हो जिससे 40। रूडो कहता है क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है और बदला लेने की बारी मेरी है और उसके ऊपर हमला करता है। सांका उससे डरकर सभी हमलों से बच रहा था और वहां से भाग जाता है। रूडो कहता है यह चीज क्या है मुझे नहीं पता पर काम कर रही है और उसके पीछे जाता है। सांका कहता है प्लीज रुको, टाइम प्लीज, उस चीज को मुझसे दूर रखो और वहां से भागता है। रूडो उसका पीछा करता है। कुछ देर तक वो वैसे ही भागते रहते हैं। सांका भागते हुए उस गली से बाहर आता है और बिल्ली उसके रास्ते में आ जाती है। उसकी वजह से वो स्लो हो जाता है। रूडो मौके का फायदा उठाकर एक जोरदार छलांग मारता है और एक जोरदार हमला करता है। गंदगी सांका को लग जाती है और वो सदमे में चला जाता है। इंजन गाड़ी लेकर वहां आ जाता है। उन्हें देखकर कहता है क्या बात है, तुम दोनों में दोस्ती भी हो गई। उसके बाद ये सभी चीजें इंजन को पता चल जाती है और वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है और कहता है तुमने इसे पॉटी के हमले से हरा दिया। सांका सोचता है पॉटी के हमले से हार कितनी शर्मनाक है। रूडो सोचता है ये मैं कब से उसे पॉटी वाली चीज से लड़ रहा था और वह भी इतनी आकड़ में। इंजन बताता है सांका यहाँ के एक अमीर बिगड़ेल की तरह है और तुमने उस पर इसका हमला किया। सांका रो रहा था। इंजन कहता है तुम दोनों की पहली मुलाकात इतनी अच्छी नहीं रही है पर सांका तुम्हारा ट्रेनर होने वाला है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से वाइडल इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है और सांका सोचता है इंजन मुझे काबिल समझता है। और पीछे वाली सीट पर एक लड़की सो रही थी। इंजन उससे पूछता है तुम कब आई रियो। वो कहती है देखने के लिए आ गई। तुम ही हो रूडो, तुम्हारे बाल तो बहुत ही अजीब है, डाई भी करते हो क्या। ये तो नेचुरल है। इंजन कहता है अब अगला स्टॉप घर, क्लीनर्स हेडक्वार्टर। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से कर दीजिएगा।